हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रिया। तो प्रिया के किचन में आप सभी का स्वागत है। तो सावन के महीने में सावन की खास मिठाई होती है ये घेवर। अगर आपने घेवर नहीं बनाया तो आपने कुछ भी नहीं बनाया। तो इसकी रेसिपी आज शेयर करूँगी। और ये राजस्थान की फेमस मिठाई होती है। इससे अपने हाथों से अगर हम अपने घर में बनाएंगे तो इसका स्वाद दुगना हो जाएगा और आप इसे कई दिनों तक एंजॉय कर सकते हैं। हम इसको बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से बनाना बताएंगे। ना कोई मोल्ड की ज़रूरत पड़ेगी, ना आटा, ना बेसन और ना नींबू। देखने में जितना ये कठिन लगता है ना घेवर, पर उतना टफ़ होता नहीं है। ये देखने में बहुत टफ़ लगता है कि बनाने में तो बहुत टफ़ होगा, पर ये सच में मैं बताऊं बनाना बहुत इजी है। बिल्कुल आसान तरीके से घर की ही चीज़ों से बनाएंगे। तो इसके लिए हमें पहले रबड़ी बनानी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गैस की फ्लेम को ऑन कर लेंगे, एक पैन चढ़ा देंगे। तो इसमें मैंने 1 लीटर दूध डाल दिया है। तो ये देखिए अभी हमारे दूध में बॉयल आने लगेगा। तो ये देखिए हमारे दूध में बॉयल आने लगा है और इसमें मलाई भी पड़ने लगेगी। तो जो मलाई पड़ेगी उसे हमें किनारे से हटा के बीच में डालते जाना है। इसी तरीके से आपको 40 मिनट्स टू 50 मिनट करना है, क्योंकि इसमें 40 से 50 मिनट लगेंगे रबड़ी बनाने के लिए। तो ये देखिए अब बॉयल आ गया है। तो अब हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे कर देंगे और इसी तरीके से कंटिन्यूअस इसको हम चलाते रहेंगे। किनारे किनारे से इस तरीके से मलाई जमती रहेगी और इसको हम ऐसे निकालते रहेंगे, बीच में डालते रहेंगे, निकालते रहेंगे, बीच में डालते रहेंगे। अब 40 मिनट्स के बाद ये देखिए इस तरीके से गाढ़ी हो गया है ये। तो इसी तरीके से हो जाएगा 40 मिनट्स तक। तो ये देखिए, तो अब इस स्टेज पे हमें इसमें चीनी ऐड करना है। तो चीनी आप अपने अकॉर्डिंग मीठा कम ज़्यादा कर सकते हैं। मार्केट में ज़्यादा मीठा कर देते हैं, तो हम जब घर पे बना रहे हैं तो हम इसमें अपने अकॉर्डिंग चीनी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो सिर्फ हमने इसमें 2 टीस्पून हमने चीनी ऐड किया, क्योंकि जब भी हम रबड़ी बनाते हैं तो दूध का अपना ही एक मीठापन होता है, तो वो ऑलरेडी होता है। तो इसमें हमने इसीलिए कम चीनी ऐड किया, आप अपने अकॉर्डिंग आएगी। तो इसी स्टेज पे हम इसको बंद कर देंगे और ठंडा होने पे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये देखिए अब चलते हैं घेवर की तैयारी करने। तो इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है छोटा और इसमें 4 टीस्पून हम देसी घी ले लेंगे और इसे हमें गरम कर लेना है घी को। और घी को गरम करने के बाद जब ये ठंडा हो जाएगा तभी हम इसका यूज़ करेंगे। तो एक बाउल ले लेंगे और उसी में हम ये घी को ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो बहुत आसान तरीके से आप घेवर को अपने घर में बना सकते हैं। बिल्कुल वीडियो पे बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो ये आइस ले लिया है मैंने और देखिए इसी तरीके से आपको घुमाना है। तो एक ही डायरेक्शन में मैं घुमा रही हूँ। 3 से 4 मिनट में इस फॉर्म में आ जाएगा। तो ये देखिए कंटिन्यूअस इस तरीके से घुमाते रहेंगे, घुमाते रहेंगे। हम इसे मिक्सी के जार में भी कर सकते हैं, उसमें टाइम भी कम लगता है, पर जो अपने हाथों से बनाने का टेस्ट होता है मिठाई का वो कुछ अलग ही होता है, अलग सा ही स्वाद होता है। तो ये ही ट्रेडिशनल तरीके से हम इसको बना सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हम 3 से 4 मिनट तक घुमाएं और इस तरीके से बैटर के फॉर्म में, ये बटर के फॉर्म में आ गया। तो ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती है। तो ये देखिए कितना अच्छा सा मक्खनी बन के तैयार हो गया है। और ये जो आइस है इसको मैं हटा दूंगी और अगर पानी हो तो पानी आप हटा सकते हैं। अब देखिए मैंने 1 कटोरी मैदा ले लिया है और 1/4 कप इसमें दूध मैंने ऐड किया है। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा हमें मैदा को इस तरीके से डालेंगे और थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे। ये देखिए और इस तरीके से फिर एक ही डायरेक्शन में हमको घुमाना है कि ये अच्छे से मिल जाए। इस तरीके से फिर थोड़ा सा हमें मैदा लेना है और फिर थोड़ा सा दूध ऐड करना है। तो इस तरीके से आपको
5 से 6 बार करना है। इकट्ठा मैदा बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है कि एक बार हम मैदा डाल दें और एक बार दूध। थोड़ी थोड़ी देर पे मिलाते रहेंगे, थोड़ा सा मैदा, थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा मैदा, और एक ही डायरेक्शन में इसको घुमाते हैं। इस तरीके से आप प्रॉपरली इसको घुमाएंगे तो इससे क्या होता है, जो फॉर्म तैयार होती है उसमें क्या होता है, जब हम घेवर बनाएंगे तो उसमें अच्छी सी जालियाँ पड़ेंगी। तो इस तरीके से हमें करना है और बहुत ज़्यादा इसे फेंटना भी नहीं है। अगर ज़्यादा फेंट देंगे तो इसमें से मक्खन निकलने लगता है, तो फिर वो फॉर्म गलत हो जाता है। तो बस आपको थोड़ा सा इस तरीके से 4 बार, ऐसे 4 बार घुमाना है, 4 से 5 बार, और आपको मैदा डालना है, फिर दूध डालना है, फिर थोड़ा सा इस तरीके से घुमाना है और फिर दूध आपको डाल देना है। तो इस तरीके से आप 5-6 बार में आप, मेरा सारा मैदा मैंने यूज़ कर लिया है। और उसके बाद अब थोड़ा सा ठंडा पानी, हमें अब ठंडा पानी का यूज़ करना है, तो थोड़ा थोड़ा पानी भी ऐड करके और इसको इस तरीके से फेंटते रहेंगे। इस तरीके से घुमाते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते रहेंगे। और इस तरीके से मैंने 1 से 1.5 गिलास पानी ऐड किया है। तो ये देखिए, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आने वाली मेरी नेक्स्ट रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो देखिए, इस तरीके से हम करते रहेंगे और इसमें ठंडे पानी का ही ज़रूरत पड़ता है। आप बिल्कुल भी नॉर्मल पानी मत डालिएगा। इसको बैटर को हमें हमेशा ठंडा ही रखना है। तो ये देखिए, इस तरीके से हम इसको फेंटते रहेंगे। ऑलमोस्ट ये हमारा बैटर बनके तैयार हो गया। ये देखिए, इस तरीके से हैंड को ऊपर करेंगे और ये जब इस तरीके से इस फॉर्म में आएगा तब तक हमें इसको, ये देखिए ऐसे ऐसे बूंद बूंद हो रहा है ना, तो इस तरीके से इसी फॉर्म में हमें रखना है। और ये देखिए इस तरीके से, तो ये हमारा बैटर तैयार हो गया। अब इसे हमें या तो आप फ्रिज में डाल दीजिए या तो इस तरीके से आइस ले लीजिए किसी बड़े बर्तन में, और इसी में हम वो बाउल को इस तरीके से रख देंगे कि ये चिल रहे। अब हम क्या करेंगे, जिसमें हमको घेवर बनाना है, तो ये देखिए इस तरह का कोई आप भगोना ले लीजिए, कोई फ्राई पैन हो या कोई छोटा भगोना हो, तो आप ये किसी में भी बन जाता बहुत आसान तरीके से। ये देखिए, और ये इस तरीके से आपके पास पैन चूल्हा हो तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैंने गैस ऑन कर दिया है और उसी भगोने में मैंने ये ऑयल डाल दिया है। ऑयल हमारा हमको गरम रखना है हाई फ्लेम पे, और इस तरीके से उस पेंचुला में इस तरीके से बैटर को रख के और इस तरीके से ऊपर से हमें बूंद बूंद करके डालना है। तो ये देखिए, इस तरीके से हम ऊपर से डालेंगे। इकट्ठा हमें बिल्कुल भी नहीं डालना है, और बीच में जो गैप दिख रहा है उसी में ही हमें डालना है। तो ये देखिए, अगर बीच में गैप नहीं दिखता है तो आप कोई स्टिक ले सकते हैं या नाइफ़ ले सकते हैं या कोई राउंड वाली चीज़ ले करके बीच में इस तरीके से प्रेस करते हुए आप होल बना लीजिए, क्योंकि बैटर को हमें बीच में ही डालेंगे तभी घेवर सही बनेगा। तो इस तरीके से ऊपर से ही हमें कंटिन्यूस इसको गिराना है। अब ये देखिए, मैं बीच में होल कर रही हूँ। इस तरीके से आपको भी करना है, तो कोई स्टिक ले सकते हैं या किसी की हेल्प से आप इस तरीके से कर सकते हैं। बीच में बैटर डालते रहना है और बीच में इसको इस तरीके से घुमाते रहना है। अब ये देखिए, हमारा बैटर थोड़ी देर के बाद किनारे किनारे से छोड़ दिया है। इसको हम इस तरीके से इस तरह से पुश करेंगे, प्रॉपरली हर तरफ से पक जाए। और प्लीज़ फ्रेंड और फैमिली में भी शेयर करेगा हमारी रेसिपी को, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप कहाँ से हमारी वीडियो को वॉच करें, आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है। तो प्लीज़ प्यारा प्यारा से कमेंट ज़रूर करिएगा। आप कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है, आपके कमेंट्स को मैं पढ़ती हूँ तो मुझे भी अच्छा लगता है कि हमारी वीडियो को इतने दूर से लोग देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं। तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिएगा। तो ये देखिए, इस तरीके से ऑयल को ले करके हम इसके अगल बगल में इस तरीके से हम डाल देंगे ऑयल को, कि सभी तरह से ये प्रॉपरली से पक जाए। तो इस तरीके से बहुत आसान तरीके से आप घेवर बना सकते हैं। कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी ओकेशन हो, कोई आने वाला हो, तो ये बहुत जल्दी दिखने में लगता है कि बहुत टाइम लगेगा, पर ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी से ये बन जाता है। ये देखिए, हमारा घेवर बन के तैयार हो गया है। अब इसको हम इस तरीके से
स्टिक पे और इसको हम निकाल लेंगे इस तरीके से। अभी सारा ऑयल ऐसे निकल जाएगा इसका, और इसको किसी भी उस पे हम रखेंगे जिससे हमारा, ये देखिए हम इसको इस पे रख देंगे इस पे, तो जितना भी हमारा ऑयल है ये नीचे प्लेट पे आ जाएगा। तो अब हम दूसरा घेवर बनाने लेंगे। तो ये देखिए फिर इसी फॉर्म में हमें ऊपर से घेवर को इस तरीके से डालना है। तो ये देखिए ऊपर से डालते रहेंगे और बीच में ऐसे होल करते रहेंगे कि जैसे बीच में ना आए, और बीच में ही डालना है, किनारे आप मत डालिएगा। ये देखिए ऊपर से ही डालना है। तो बहुत आसान तरीके से ये घेवर बन जाता है। कोई भी आप भगोना ले सकते हैं, घर में कुछ भी हो छोटा, बस इसकी पेंदी जो होती है नीचे की वो थोड़ी मोटी होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी बैटर डालने पे नीचे चिपक जाता है अगर पेंदी हल्की होती है, तो वो आपको ध्यान रखना है। और बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है, कोई भी आपको मोल्ड की ज़रूरत नहीं होती। आप इसे कढ़ाई में भी बना सकते हैं, आप इसे भगोने में भी बना सकते हैं, या जिसमें आप चाय बनाते हो उसमें भी बहुत आसान तरीके से ये बन जाता है। फिर ये देखिए हम इधर उधर भी डाल दे रहे हैं। कहीं कहीं मुझे लग रहा है कि ये बैटर कम है, तो इस तरीके से हम प्रॉपरली हो जाता है, तो इस तरीके से हम डाल रहे हैं। तो आप इसे बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो ये भी हमारा सेकंड भी बन करके घेवर, इसी तरीके से हमने सारे घेवर को बना लिया है। तो आप भी इस तरीके से प्रॉपरली वीडियो को वॉच करिएगा और आप भी बनाइएगा और शेयर ज़रूर करिएगा कि हमने बनाया, मुझे बहुत पसंद आई। तो ये देखिए हमारा घेवर इस तरीके से मैंने बना करके रख लिया है। आप इस तरीके से बना करके और कई दिनों तक आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। आप रबड़ी बना के तैयार कर लीजिए, चाशनी, और इस तरीके से स्टोर करके रख सकते हैं और कई दिनों तक एंजॉय कर सकते हैं। अब चलते हैं चाशनी बनाने के लिए। तो गैस की फ्लेम को ऑन कर दिए हैं, पैन चढ़ा दिए हैं और 1 गिलास हमने पानी लिया है और 1 कटोरी हम चीनी ले लेंगे। तो इसमें मैंने चीनी देखिए डाल दिया है और 1 तार की चाशनी बनाना है हमें। जैसे हम रसगुल्ला वगैरह बनाते हैं उसी तरीके से हमें बनाना है। 1 तार की चाशनी होनी चाहिए, बस हल्की सी चिपचिपी सी होनी चाहिए। तो ये देखिए, और आप इसमें इलायची डाल सकते हैं, केसर हो तो केसर आप डाल सकते हैं। तो मैंने इलायची डाल दिया है। तो मैंने आपको रेसिपी में मैंने रबड़ी भी बनाना बताया, चाशनी भी बनाना बताया, तो आपको मैंने सारी चीज़ें बताई। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, बहुत आसान तरीके से सारी चीज़ें बन जाती है, बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं आती। तो ये देखिए अब मैंने घेवर को मैंने 2 से 3 घंटे रख दिए थे कि इसका सारा ऑयल रिलीज़ हो जाएगा, तभी हम इसमें डालेंगे, नहीं तो बहुत ऑयली सा हो जाता है। तो इसका सारा जो ऑयल था वो नीचे प्लेट में आ गया है। तो 3 घंटे के बाद हमने इसमें चाशनी इस तरीके से लगाया है। तो इसको प्रॉपरली हर तरफ चाशनी लगा देंगे और फिर जो मैंने रबड़ी तैयार की थी वो हम लगा देंगे इस पे। ये देखिए, तो प्रॉपरली हर तरफ से हमें ये रबड़ी, और आप घर पे बनाएंगे तो बहुत ही शुद्ध बन करके तैयार होता है, कोई भी मिलावट नहीं होती है। आप अपने अकॉर्डिंग मीठा कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये मार्केट में बहुत महंगी मिठाई मिलती है, 800-900 रुपए किलो मिलती है। अभी मैंने जल्दी में ही मंगाया था। तो आप 1 कप मैदा से और 1 कप दूध से ना जाने कितने घेवर अपने घर में बना सकते हैं। तो आप बाज़ार से नहीं, घर में बनाइए और एंजॉय करिए फैमिली फ्रेंड के साथ। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने देखिए सारी रबड़ी को इस तरीके से लगा दिया है। ये देखिए प्रॉपरली सब तरफ लगा दिया। तो इस तरीके से मैंने 2 घेवर को मैंने इस तरीके से तैयार कर लिया, बाकी का मैं बाद में लगा के रखूँगी। तो ये देखिए अब इसको आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हो, आप बादाम और काजू, किशमिश और पिस्ता, केसर,
आप उससे डेकोरेट कर दीजिए इसको, और चांदी का वर्क हो वो लगा दीजिए। तो इससे देखने में हमारा और खाने में टेस्ट बढ़ जाता है। तो मैंने इसमें काजू, पिस्ता, बादाम और केसर सभी चीज़ें लगा दिए हैं और चांदी का वर्क लगा दिया है। देखिए हमारा कितना लुक कितना अच्छा लग रहा है। हमारा ये घेवर बन करके तैयार हो गया है, मार्केट से भी अच्छा। आप एक बार ज़रूर बनाइएगा और ट्राई करिएगा। आपको हमारी ये रेसिपी कैसे लगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी तरीके से हम और अमेजिंग से रेसिपी आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। देखिए कितनी टेम्पटिंग हमारी ये घेवर बन कर के तैयार हुआ है। तो इसी तरीके से प्यार बनाए रखिएगा फ्रेंड्स।